जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन का रिजल्ट जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो क्या रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। साथ ही जो इस साल की आने वाली भर्ती है एमटीएस की, हवलदार सीबीआईसी की और हवलदार सीबीएन की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वैकेंसी के बारे में, बाकी सभी चीज़ों को समझेंगे। इनके ग्रुप और पे लेवल के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन, फीस और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन का ये जॉब है, ये हर साल निकलता है और जो लोग भी 10th पास हैं उनके लिए इनको एक बेस्ट जॉब हम मान सकते हैं, क्योंकि जो इनका जो पोस्टिंग होता है काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है अगर एमटीएस की बात करें। और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन भी एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट मानी जाती है 10th लेवल के कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब है ये किस लेवल में आता है। तो ये ग्रुप सी का जॉब है। पे लेवल इसमें 1 रहेगा, जिसका कि बेसिक फ़िलहाल 18,000 से 56,900 है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 8 पे कमीशन अभी डिक्लेयर हो चुका है और ये जो भर्ती आने वाली है इसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे वो जाहिर सी बात है अगले साल ही ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर जो उनका सैलरी है वो कुछ डिफरेंट होगा। तो जो भी 8 पे कमीशन की रिकमेंडेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक 18 से 25 साल की, एक 18 से 27 साल की। लेकिन एक्स-सर्विसमैन को इसमें छूट मिलती है। उनको अपनी प्रेजेंट एज में से सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस उनको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो जो भी उनका जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम एज है उससे वो कम होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बड़ी सिंपल क्वालिफिकेशन है, जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी जाती है, लेकिन एक्स-सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम का जो भी प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहता है। तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया 3 पोस्ट हैं, एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी, हवलदार सीबीएन। तो सभी का एक कंबाइंड सीबीटी होता है जिसको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 सेशन होते हैं। पहला सेशन आपका टोटली 120 मार्क्स का होता है और इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा उसी दिन आपका सेशन 2 होता है जो कि 150 नंबर का होता है और जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हर जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होता है। अभी इसमें जैसे आपने सेशन 1 को क्लियर किया है तो ही आपका सेशन 2 के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये सेशन दोनों एक ही दिन में होते हैं, बट दोनों को जब चेक किया जाता है तो उसमें सबसे पहले सेशन 1 को चेक किया जाता है। अगर उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तभी आपके सेशन 2 का जो रिज़ल्ट है उसको चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको चेक नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली जो आपका सारा सिलेक्शन है वो सेशन 2 के बेस पे होता है और इसमें जो 150 नंबर हैं इसी के ऊपर से आपकी मेरिट बनती है। यानी कि जो कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको सेशन 1 भी पास करना पड़ता है और उसके बाद उनको सेशन 2 में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है और 150 में से जितने वो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनती है। दोस्तों, एमटीएस के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट है, बाकी जो लोग हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए जाना चाहते हैं उनका बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, जिसमें कि उनकी 1600 मीटर की जो वॉकिंग होती है 15 मिनट के अंदर। और अगर वो ये क्वालिफाई करते हैं, इसके अलावा जो उनका नाप तोल है जैसे हाइट का और चेस्ट का, अगर वो सब क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि किसी जो कैंडिडेट का जो रिटन क्लियर होने के बाद उसका फिजिकल क्लियर नहीं होता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो एमटीएस में जा सकता है। दोस्तों, दोनों पेपर्स के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स है उसको देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स लाने होंगे और बाकी जितनी कैटेगरी हैं उनको 20% मार्क्स कम से कम लाने होंगे दोनों पेपर में, दोनों सेशंस में। तभी उसके बाद जो उनका जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनेगी। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि जो रिसेंटली जो इनका रिजल्ट आया है एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से टोटल वैकेंसी है, किस प्रकार से टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल एक्स-सर्विसमैन की 977 वैकेंसी थी, जिनमें कि 977 सिलेक्शन हुए हैं और इसमें ये सिलेक्शन 690 जो सिलेक्शन हुए हैं ये एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हुए हैं और बाकी के जो 287 जो सिलेक्शन है वो आपके हवलदार दोनों मिला के, सीबीआईसी और सीबीएन दोनों मिला के 287 सिलेक्शन हुए हैं। तो टोटल आपके 977 एक्स-सर्विसमैन
मैन को इसमें जॉब मिला है, तीनों पोस्टों में मिला के। तो अभी देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम एमटीएस की कट ऑफ की। तो एमटीएस की कट ऑफ यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ रही है वो 150 में से 91 मार्क्स के आसपास रही है। दोस्तों ये जो बाकी आप कट ऑफ देख रहे हैं सेशन 1 की कट ऑफ या जनरल अवेयरनेस के मार्क्स, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी जो मेनली जो आपका जो मेरिट बनती है वो आपकी सेशन 2 के बेस के ऊपर ही बनती है, जो कि आपकी स्टार्टिंग में दे रखी है। तो आंध्रा में ईएसएम की जो कट ऑफ रही है 150 में से 91 मार्क्स की रही है। इसके बाद असम की बात करें तो यहाँ पर 150 में से जिसके 81 मार्क्स थे उनको सबका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सिलेक्शन जो आप देख रहे हैं मार्क्स, ये जो आपका सबसे लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स हैं, यानी कि बाकी जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स इससे ऊपर ही आए हैं। तो जो लास्ट कैंडिडेट है उसके जो मार्क्स हैं आसाम में एक्स-सर्विसमैन के, वो 81.29 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बात करें बिहार की तो 150 में से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रही है, 118.93 118.93 की यहाँ पर कट ऑफ रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर लगभग 85 मार्क्स की कट ऑफ रही है 150 में से। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 83.98 की कट ऑफ रही है। बात करें गुजरात की तो यहाँ पर 77.97 की कट ऑफ रही है। दोस्तों ये सारी कट ऑफ मैं सिर्फ एक्स-सर्विसमैन की बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ रही है वो 150 में से 100 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें झारखंड की तो यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 150 में से 111 मार्क्स की रही है। कर्नाटका के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 150 में से 79 मार्क्स की रही है। इसके बाद केरला की बात करें तो यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 98 मार्क्स की रही है। मध्य प्रदेश में जो कट ऑफ है वो 81 मार्क्स के आसपास रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो कट ऑफ है वो 75 मार्क्स की रही है। इसके बाद ओडिशा के अंदर ये कट ऑफ है 97 मार्क्स की रही है। पंजाब के अंदर कट ऑफ है 91 मार्क्स की रही है। राजस्थान के अंदर कट ऑफ है 90 मार्क्स के आसपास रही है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है 76 मार्क्स की रही है। तेलंगाना के अंदर ये कट ऑफ है 89 मार्क्स की रही है। यूपी के अंदर ये कट ऑफ 92 मार्क्स की रही है। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर कट ऑफ ये 104 मार्क्स की रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर ये कट ऑफ है 97 मार्क्स की रही है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन की। तो सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पर जो भी टैक्सेशन के डिपार्टमेंट हैं, जीएसटी के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। और जो सीबीएन की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, तो ये कुछ एक ही स्टेट्स के अंदर है जहाँ पर नारकोटिक्स के ऑफिस है, तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो इनकी वैकेंसी भी आती है वो इसी हिसाब से आती है कि आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या जगह दी हुई होती है, तो वहाँ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन की, तो यहाँ पर लिख रखा है एचसीजी पोस्ट का नाम। तो एचसीजी का मतलब है हवलदार जो सीजीएसटी के अंदर जाते हैं, और एचसीयू जो पोस्ट का नाम है उसका मतलब है हवलदार जो कस्टम्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीजी बेंगलुरु के अंदर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो 150 में से 88 मार्क्स की रही है। इसके बाद एचसीजी भोपाल के अंदर जो कट ऑफ रही है वो 86 मार्क्स की रही है। इस प्रकार से भुवनेश्वर के अंदर जो कट ऑफ रही है वो 87 मार्क्स की रही है आउट ऑफ 150। इसके बाद जो हवलदार सीबीएन की जो पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ रही है वो 118 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें चंडीगढ़ के अंदर एचसीजी की जो पोस्ट है वहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 150 में से 94 मार्क्स की रही है। चेन्नई सीजीएसटी के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 150 में से 80 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें पोस्ट एचसीयू की जो कि कस्टम्स में होती है, तो यहाँ पर जो चेन्नई कस्टम्स में जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 150 में से 82 मार्क्स की रही है। दिल्ली के अंदर एचसीजी यानी कि जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 150 में से 110 मार्क्स की रही है। जो डीजीपीएम डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है 150 में से 84 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें गोवा सीजीएसटी की, यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 90 मार्क्स की रही है। गोवा कस्टम्स के अंदर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 92 मार्क्स की रही है। गुवाहाटी के अंदर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 81 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें हैदराबाद के अंदर एचसीजी डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 150 में से 80 मार्क्स की रही है। जयपुर में एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 93 मार्क्स की रही है। इसके बाद बात करें कोलकाता सीजीएसटी के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो लगभग 92 के आसपास रही है। कोलकाता कस्टम्स के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है 89 मार्क्स की रही है। लखनऊ के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 98.60 मार्क्स की रही है। मुंबई सीजीएसटी के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 80 मार्क्स के आसपास रही है। मुंबई कस्टम्स के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 92.14 मार्क्स की रही है। एचसीजी पोस्ट रांची के लिए एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 150 में से 90 नंबर के आसपास रही है।
तिरुवनंतपुरम सीजीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है 96.26 मार्क्स की रही है। तिरुवनंतपुरम कस्टम्स के अंदर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 95.44 मार्क्स की रही है। दोस्तों इसके बाद वडोदरा में एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 78 मार्क्स की रही है आउट ऑफ 150, और विशाखापट्टनम कस्टम्स के अंदर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 107 मार्क्स के आसपास रही है आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो दोस्तों जैसे आपने देखा जो ज़्यादातर कट ऑफ है वो 100 नंबर के आसपास रहती है, तो उम्मीद है कि कट ऑफ का आपको आइडिया लग गया होगा। दोस्तों अभी बात करें जो इस साल की आने वाली वैकेंसी हैं जो कि एसएससी ने अनाउंस ऑलरेडी कर दी हैं, कि जिसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन एग्जामिनेशन 2025 होगा। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 26 जून 2025 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 जुलाई 2025 रहेगी। तो दोस्तों जो लोग भी 10th पास हैं वो सारे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 10th पास के अकॉर्डिंग एक अच्छा जॉब इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी हवलदार सीबीआईसी, हवलदार सीबीएन और एमटीएस की पोस्ट के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।